आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 15 का पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 21वें वचन तक का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं, और यहोवा के लिए क्या होम बलि क्या मेल बलि कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए 1/4 हिन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और 1/4 हिन दाख मधु अर्ध करके देना, और मेढ़े पीछे 1/3 हिन तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और उसका अर्ध यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला 1/3 हिन दाख मधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग 1/2 हिन तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए, और उसका अर्ध 1/2 हिन दाख मधु चढ़ाए। वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य होगा। एक एक बछड़े या मेढ़े या भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढ़ाया जाए। तुम्हारे बलि पशुओं की जितनी गिनती हो, उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। जितने देशी हो वे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से किया करें। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, या तुम्हारी किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई रहने वाला हो, और वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं, और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गुथे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे, वैसे ही उसको भी उठाया करना। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गुथे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। इस भाग को पढ़ने के बाद हमने देखा कि यहोवा को एक सुगंधित भेंट, ये जो अनुच्छेद है वो 5 बार इसमें इस्तेमाल किया गया है। वचन 3, 7, 10, 13 और 14 में 5 भेंटें उसके बारे में लिखा हुआ है। पहले 3 होम बलि बलिदान थे जिनका उद्देश्य यहोवा को प्रसन्न करना था, लेकिन पाप बलि और दोष बलि होम बलि नहीं थे, क्योंकि वे दोष और पाप से संबंधित थे, और पाप के बारे में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने इसी भाग में देखा कि जो मांस की भेंट चढ़ाई गई है, अगर आज हम मसीही लोग उसको देखें तो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर नज़र आती है। जीवन की रोटी जिन्होंने हमारे लिए बलिदान के रूप में खुद को परमेश्वर को सौंप दिया। तेल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। वेदी पर अर्पित किया गया अर्ध उस जीवन का प्रतीक है जो परमेश्वर को समर्पित है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के लिए अपनी आत्मा उंडेली, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्हें शाश्वत जीवन मिल सके। जब हम भेंट और बलिदानों के द्वारा यहोवा की सेवा करते हैं, तो हमें इस भेंट की तरह उंडेला जाना चाहिए, जो दूसरों की सेवा में और परमेश्वर की महिमा के लिए उंडेला जाता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।